वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है संडे का वीडियो। मैंने एक क्लिप बनाई थी ऐसी। ये विवान के बाल कट करने वाले इसके पापा। तो वही एक बार सोचा कैसे बड़े बाल और उसके बाद छोटे बालों में कैसे दिखता है। तो हेयर कट तो घर पे ही करवाया, बाहर तो नहीं कर गए। तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा था विवान को, लेकिन बड़े बाल अच्छे लगते हैं विवान को। तो लेकिन ठीक है, क्योंकि कभी अभी पार्क में जाता था, अभी तो कुछ दिनों से बंद है जाना पार्क में। तो जाता था पार्क में जब, तो शाम को आने के बाद नहाना पड़ता था। और ठंड यहाँ पे इतनी है ना, तो दो दो बार नहाना, फिर लंबे बाल है वो सूखने के लिए, तो इसलिए हेयर कट करवाई। लेकिन वैसे तो अभी जाना नहीं होता है पार्क में, क्योंकि कोविड के वजह से यहाँ पे मतलब पार्क वगैरह बंद कर दिया है। तो बस ये है दूसरे दिन का वीडियो, मंडे का। और सुबह की चाय पानी चल रही है। जैसे अभी अभी विवान का दूध बना रही हूँ, और विवान का क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आज थोड़ा लेट उठना हुआ था। तो अभी बनाऊँगी मैं सेवई उपमा। तो बस मैंने यहाँ पे तैयारी वगैरह करके रखी है। तो कढ़ाई लिया है यहाँ पे। तो कढ़ाई में तेल लेके जीरा और राई डाला है। और सिंपल सा उपमा रहता है ये, मतलब जल्दी भी बन जाता है और बहुत सारी उसमें सब्जियां भी जाती है। अभी ठंड की तो बहुत सारी सब्जियां मार्केट में मिलती भी है। तो बस यहाँ पे लिया है लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, प्याज, ये सब डाल दूँगी। और हरी मिर्ची मैंने लंबी कट की है, क्योंकि विवान ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। और ये तीखी वाली है, तो बारीक कट करती हूँ तो तीखापन ज़्यादा आता है फिर। तो यहाँ पे थोड़ा प्याज भुनने के बाद इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और बस इसमें तेल में भून लूँगी। और जो भी सब्जियां मैंने निकाल के रखी थी, जैसे गाजर है, बीन्स है, मटर है, टमाटर है, इसमें डाल दूँगी। और ये फ्रेश वाले टमाटर है। तो बस इन अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, और ये जल्दी पक जाते हैं। फ्रेश वाले तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन रख के पकाना है। और उपमा में वेजिटेबल जितनी भी डालो ना, अच्छी भी लगती है और हेल्दी भी रहता है। और यहाँ पे चल रही है विवान की सुबह सुबह स्कूल में एक्सरसाइज। तो सोचा जल्दी में क्या बन जाए, तो सोचा उपमा ही बना लेती हूँ, क्योंकि सब्जी रोटी बनाने के लिए इतना टाइम नहीं था। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद एक बार मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हल्की सी सब्जियाँ पक गई है, ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को। और यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने ली है सेवई वर्मिसेली, और ये रोस्टेड वाली है, तो इसमें डाल दूँगी। इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है पहले से, क्योंकि पहले ही भुनी हुई है। तो बस हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और ये जल्दी भी बन जाती है। जैसे उपमा रहता है सूजी का, वैसे ही सेम रहता है, बस इसमें सेवई डालनी है। और इसमें डालूंगी गर्म पानी। जैसे 1 कप मैंने ये बाउल भर के सेवई ली है, तो इसमें 2 कप करके मैं गर्म पानी डालूंगी। और गर्म पानी ही डालना है, क्योंकि अच्छे से, मतलब ठंडा पानी डाले ना तो सेवई पकती भी नहीं है, और गर्म पानी डाले तो पकती है अच्छे से और जल्दी भी बन जाती है, जैसे सेम उपमा जैसे। और स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे ढक के 4 से 5, कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे इसको पकने के लिए। और हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, 5 मिनट ढक्कन रख के लो फ्लेम पे पकाना है। और आप इसमें शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला है। और मतलब बहुत सारी सब्जियाँ आती है, तो हेल्दी उपमा भी बन जाता है सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे रेडी है उपमा। और मतलब एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि बीच में मैंने कुछ हिलाया वगैरह नहीं था उसको। तो 5 मिनट के बाद एक बार मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पानी डाला था पूरा उसमें सेवई अच्छे से पक चुकी है। तो बस यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी ऊपर से, और अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। और ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं। वैसे तो नाश्ते का ही टाइम है, अभी नाश्ते में ही बना रही हूँ, और थोड़ा ज़्यादा करके ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड टिफ़िन में भी लेके जाए ऐसे, और खा के भी जाए। क्योंकि इतना टाइम नहीं था सब्जी रोटी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि विवान का स्कूल मतलब क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे। तो सोचा यही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे टिफ़िन में निकाल के रखा है उनके लिए, और नाश्ते के लिए भी जैसे बाउल में। और अभी मैं बनाऊंगी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। तो वैसे तो लेट हो गया, तो नहीं तो सबसे पहले तो मेरी चाय रहती है, सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ। तो सोचा पहले ये बना लेती हूँ उपमा वगैरह, फिर बनाऊंगी चाय। तो बस मेरी यहाँ पे रेडी है चाय। तो विवान के पापा चले गए ऑफिस, और विवान के चल रहे हैं यहाँ पे क्लासेस। थोड़ी देर इसके साथ बैठूंगी, क्योंकि बैठना ही पड़ता है, इसका क्लास वगैरह रहता है। तो उसको ऐसे छोड़ दिया ना तो उतना ध्यान नहीं देता है। तो बस ये है विवान का दूध, उसका भी दूध बाकी था, तो उसका चल रहा है पढ़ाई। और मैं पीऊँगी मेरी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय।
आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से उपमा बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है और जल्दी भी बन जाता है। और विवान का यहाँ पे ब्रेक है तो वो खा रहा है उपमा। उसको भी अच्छा लगा था, वो न्यूडल्स बोल रहा था उसको, और फीका ही बना था, ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं डाली थी इसमें, तो इसलिए अच्छे से खा भी पा रहा था वो। तो बस कल था संडे, तो फिर बेडशीट वगैरह हमने चेंज किया था, तो पिलो कवर वगैरह नहीं, बाकी मतलब सोचा था बाद में करते, तो वो रह गया था डालना। तो अभी उसका चल रहा है वहाँ पे क्लास, तो सामने सामने रहता है तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। बस दूसरे रूम में गए ना तो नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर कुछ बोलती है, कुछ बताती है, तो सामने रहते तो सुनाई भी देता है। तो यहाँ पे साथों साथ वही पिलो कवर, कुशन कवर यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। और जो भी सामने के जैसे लिविंग रूम का है, किचन के कुछ काम है छोटे मोटे, वो सामने सामने कर लेती हूँ, क्योंकि टीचर का सुनाई देता है आवाज़ वहाँ तक। और मैं छोटा स्पीकर है मेरे पास, वो भी लगाती हूँ, इसीलिए उसके साथ मतलब उसका क्लास भी चलता है और कुछ छोटे मोटे ऐसे काम भी कर लेती हूँ। वैसे तो उसको नहीं छोड़ती हूँ मैं ऐसे कि तू कर ले क्लास, फिर मैं मेरे काम कर लेती हूँ। तो उसके क्लास होने के बाद ही मैं मेरे बाकी काम कर लेती हूँ, और सामने जो भी काम है वो करती हूँ। जैसे मतलब मेरा ध्यान भी रहता है उसकी तरफ, और टीचर क्या सिखा रही है, क्या पढ़ा रही है, कौन सा बुक है, वो सब उसको मतलब वो निकाल भी लेता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में बातें करते रहते हैं मतलब टीचर से, तो इतना क्लियर आवाज़ नहीं आता है। तो बस यहाँ पे चल रहा है विवान का क्लासेस, तो 12 बजे तक ऐसे ही चलेगा। और तो बस उसके क्लासेस वगैरह हो चुके हैं, तो यहाँ पे सुखा रही हूँ मैं, जो मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन उसका स्कूल होने के बाद ही ये बाकी सारी चीज़ें करती हूँ मैं। और कपड़े तो मैं घर के अंदर ही सुखाती हूँ बहुत सारे, क्योंकि बाहर तो इतनी मतलब रस्सी भी नहीं है और जल्दी सूखते भी नहीं है कपड़े। और हाउस ओनर ने स्टैंड लेके भी दिया है, लेकिन उसने फिट नहीं करवाया जो बाहर रहता है बालकनी में लगाने के लिए, तो वो करेगा तब की बात है। लेकिन ये घर का है स्टैंड, जो घर में रख सकते हैं फ़ैन के नीचे, तो उसमें ही सुखा लेती हूँ मैं। और कुछ बेडशीट वगैरह है तो वो बाहर सुखा लेती हूँ ऐसे। तो इतने सारे कपड़े तो बाहर नहीं आते, तो बस घर में सुखा लेती हूँ, फिर वो एक दिन में मतलब सूख भी जाते हैं रात भर में। तो बस यहाँ पे ये काम मेरे दोपहर के चल रहे हैं, और उसका स्कूल होने के बाद बाकी मैंने कुछ जो भी छोटे मोटे काम कर लिए, और फिर नहा लिया। और उसके मतलब जैसे बताया मैंने कि आज लेट उठे, तो उसके पापा मतलब पूजा वगैरह भी नहीं कर सके, वो ऐसे ही निकल गए थे, जैसे टाइम भी हो गया था उनका। तो बस यहाँ पे नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली थी, तो अच्छा लगता है पूजा किया तो। और दोपहर में उसके पापा का भी फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊँगा घर पे, क्योंकि उनके स्किन पे भी कुछ मतलब ऐसे रैशेस वगैरह कुछ हुए थे शायद, क्योंकि कल हमने बैंगन का भरता बनाया था, तो शायद उनको बैंगन से एलर्जी है। तो वही बता रहे थे कि शायद उसके वजह से हो सकता है, क्योंकि उनके पापा को भी और मेरे जेठ को भी उनको ही सेम प्रॉब्लम है जैसे बैंगन से। तो इतने साल मतलब इतने टाइम से तो खा रहे, तो उनको इतना तो हुआ नहीं, ये पहली बार हो रहा है। वो भी बता रहे कि 20 साल से तो कुछ हुआ नहीं था इतने इतने सालों से, तो अभी क्यों हुआ। तो मैंने बोला एक बार डॉक्टर के पास जाके आ जाओ। वैसे तो उन्होंने कल मेडिकल से दवाई ले ली थी, लेकिन वो इतना काम नहीं कर रही है, तो शायद से शाम को जाएंगे हॉस्पिटल, तो दोपहर को आ ही जाएंगे घर पे। तो बस वही बता रहे थे कि मैं आ जाऊँगा। तो लंच वगैरह तो उन्होंने शायद किया नहीं है, तो घर पे आके ही करेंगे। मतलब टिफ़िन तो लेके गए थे, जैसे वो शेवई उपमा बनाया था ना वो, तो बोल रहे थे घर पे आके वही खा लूँगा। और हम दोनों को तो कुछ भूख नहीं थी, तो हमने कुछ बनाया नहीं था, और उपमा ही थोड़ा ज़्यादा बनाया था, तो वही ब्रेकफास्ट में और लंच में हो गया था। और ये कुछ पूजा के मतलब भगवान के कुछ कपड़े वगैरह है वो साफ़ कर रही थी। बस फिर मैंने बाल वगैरह भी धोए थे, तो बाहर अच्छे से धूप आई थी, तो सोच रही हूँ धूप में बैठूँ, लेकिन बीच बीच में बादल आ रहे थे, धूप आ रही थी जा रही थी, तो बैठने का कोई ये नहीं था। बस 2-3 मिनट बैठी, फिर उठना ही पड़ा, क्योंकि ठंड भी लग रही थी बाहर, और धूप इतनी खासी मतलब बैठ गई और चली भी गई थी धूप। और ये है दोपहर का टाइम। फिर उसके पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, जल्दी आ गए, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा है ना, वो शायद डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे है चाय, विवान का दूध, और वो जो टिफ़िन में उपमा लेके गए थे उसके पापा, बस वही खा रहे फिर घर पे आके। और यहाँ पे है मेरी गर्मा गर्म चाय, बिस्किट और टोस्ट। और विवान की चल रही थी यहाँ पे मस्ती, तो टेबल के नीचे, बेंच के नीचे जा जा के खेल रहा था। मैंने बोला आ जा मेरे साथ, बोल रहा था मतलब मैं बिस्किट खाता हूँ, तो नहीं आ रहा था, मस्ती कर रहा था। उसके पापा आ गए थे ना जल्दी, तो बस उनके साथ उसकी मस्ती चल रही थी। तो बस यही मेरा छोटा सा ब्लॉग था। कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।